देखिएगा यहाँ पर गिवन डिटर्मिनेंट, गिवन डिटर्मिनेंट, ठीक है, गिवन डिटर्मिनेंट। अब इसमें जो डिटर्मिनेंट दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 है, 3, 5 और उसके बाद है आपका 7, 8, 9 और यहाँ 65, यहाँ पर 75 और यहाँ पर है 86। अब इसको हमको डिटर्मिनेंट करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे अप्लाइंग, ठीक है, अप्लाइंग। अब अप्लाइंग यहाँ लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे C3 माइनस 9C2, ठीक है। अब हम यहाँ क्या किया कि C3 में से हम किसको घटाएंगे, C2 को, यानी यह देखिए इसको हम इस रो को कॉलम बोलते हैं और इस तरह हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसमें हम क्या किए कि सेकेंड कॉलम को हम 9 से गुना करेंगे और 3 में से घटाएंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, लिखेंगे यहाँ पर 2, 3, 5, 7, 8, 9 और हम इसमें गुना करेंगे तो कितना जाएगा, 65 में से हम गुना करके कितना घटाएंगे, यहाँ पर 63, क्योंकि हमको दोनों क्या करना है, 2 को घटाना है। इसमें गुना करेंगे 9 से और यहाँ घटेगा, ठीक है। दूसरा का क्या होगा, अब यहाँ 75 है, 75 और 8 में 9 से गुना करेंगे कितना आएगा, 72, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर कितना है, 86, 86 में से कितना घटेगा, 81, तो ठीक है 81 हम घटा लिए, हो गया। तो यहाँ से घटाएंगे तो क्या आएगा आपका 2, 3, 5, ठीक है, 7, 8, 9, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 2, 3, 5, ठीक है। इसको जब हम घटाएंगे आपस में, अब हम यहाँ क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे क्या कि यहाँ से अब हम घटाए हैं तो इसमें अब क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लिख सकते हैं अप्लाइंग, यहाँ पर लिखते हैं अप्लाइंग C1 माइनस C2। जब C1 C2 को आपस में हम घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ ध्यान दीजिए, C1 C2 को आपस में घटाएंगे तो प्राप्त होगा 0, 0, 0, ठीक है। तब यहाँ 7, 8, 9, 2, 3 और 5 बचेगा। और जब क्या हो, कोई भी डिटर्मिनेंट में अगर रो या कॉलम टोटल, एक रो या एक कॉलम टोटल अगर 0 हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए इसका जो डिटर्मिनेंट का मान होगा वह क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा आते हैं, लिखा हुआ है प्रूफ दैट द 0, कैसे 0 आएगा। तो ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल है, सबको हम आपस में जोड़ देंगे और एक रो कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले इसको उतार लेते हैं, लिखेंगे गिवन डिटर्मिनेंट, गिवन डिटर्मिनेंट हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, उसके बाद सी माइनस ए, बी, ए माइनस बी और बी माइनस सी है, ठीक है। तब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग C1, ऐसे C1 भी कर सकते हैं, रो भी कर सकते हैं, आपकी वह मर्जी है, ठीक है। तो C1 प्लस C2 प्लस C3। जब हम C1 और C2 को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 को, तब क्या होगा उसका मान निकालते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, जब इसको हम आपस में जोड़ेंगे तो क्या मान आएगा। तो यहाँ पर कॉलम 1 यानी इसको इसमें जोड़ रहे हैं, तो A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। उसी तरह होगा b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। उसके बाद आ जाएगा c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। अब उसके बाद बच जाएगा क्या, b माइनस सी माइनस ए माइनस बी। उसके बाद बचेगा यहाँ पर c माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, अब घर देखिए यहाँ से C से C कैंसिल, B से B कैंसिल, A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, A से A कैंसिल, C से C कैंसिल, C से C कैंसिल, A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, हो गया ना। तो यहाँ का मान आपका क्या आएगा, देखिए उतारते हैं यहाँ पर 0 0 0।
उसके बाद आ जाएगा बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, और यहाँ पर आ जाएगा सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एक रो टोटल क्या हो गया आपका 0 हो गया है। तो यहाँ पर लिखा जाता है जब एक रो अगर क्या हो 0 हो जाए तब तो क्या होगा, उसका ऑल मान 0 हो जाता है। तो यहाँ पर और इसका मान 0 हो गया रो का मान, तब इसका डिटर्मिनेंट भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप उतार सकते हैं। चलिए आगे अब हम बताते हैं दूसरा क्या है, प्रूफ दैट सेम टू सेम या 0 है। तब यहीं से हम एक काम करते हैं और सबको आपस में क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर लिखेंगे गिवन, अब इसका अलग हो गया और इसका बता रहे हैं गिवन डिटर्मिनेंट, गिवन डिटर्मिनेंट, वह डिटर्मिनेंट दिया उसको लिख लेंगे एक एक एक, ए बी सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी लिखेंगे। अब अप्लाइंग C2 प्लस C1, यहाँ पर यहाँ C3, यहाँ C3 होगा, यहाँ पर C2 होगा। ठीक है, अप्लाई करेंगे। तब यहाँ अप्लाई करने के बाद C1 को C2 को क्या करना है, C3 के साथ जोड़ना है। तो ये 1 रो जस के तस रह जाएगा। अब यहाँ पर A B C, अब यहाँ क्या बचा आपके पास, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब क्या हो गया, इसमें से हम क्या करते हैं, कॉमा लेते हैं, लिखेंगे टेकिंग A प्लस B प्लस C कॉमन फ्रॉम क्या रो कॉलम 1, क्या होगा यहां पर लिखेंगे फ्रॉम कॉलम, यहाँ पर कॉलम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3। अब हम एक कॉमा लेंगे बाहर, तो क्या बचा यहाँ पर वह ए बी सी। ठीक है, अब बचा क्या 1 1 1 ए बी सी, उसके बाद बचा 1 1 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब 2 रो क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पर 2 रो आइडेंटिकल हो गया, तब इसका मान क्या होगा, ध्यान दीजिए, तब इसका मान भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और कोई 2 रो क्या हो आइडेंटिकल हो जाए तो उसका मान हमेशा 0 होता है। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम, पहले इसको लिख मत, ये सब यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक रहेगा। ठीक है, नहीं तो नहीं लिखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ क्या हो गया कि 2 रो आर आइडेंटिकल, लिखेंगे यहाँ पर हम ए प्लस बी प्लस सी इंटू 0। क्यों 0 हुआ, लिख रहे हैं यहाँ पर 2 रो C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ठीक है, तब इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो गया। ये भी प्रूव्ड हो गया, यहाँ पर भी प्रूव्ड हो गया आपका, ये लिख लीजिएगा, यहाँ पर आपका आंसर आ गया। चलिए अगला आपका क्वेश्चन क्या है कि प्रूफ दैट क्या है आपका, सेम टू सेम यही अप्लाई करना है। चलिए इसके लिए आपको हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब क्या है प्रूफ दैट है, तो यहाँ लिखेंगे गिवन, हो गया गिवन डिटर्मिनेंट 1 1 1 बी सी ए बी, ए बी प्लस सी ए बी सी प्लस बी ए बी। ठीक है, सी ए प्लस बी सी। ठीक, एक ही रो है। ठीक, अब आते हैं यहाँ पर लिखेंगे अप्लाइंग C3 प्लस C2। ठीक है, C3 के C2 में जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ आएगा क्या, ध्यान दीजिए आप 1 1 1 बी सी ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, हो गया। उसके बाद आ जाएगा बी सी, यहाँ पर भी वही आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। उसके बाद यहाँ पर भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आएगा। ठीक है,
अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ आ गया तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टैकिंग ए बी सी डी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम क्या है सी से। तो लिखते हैं यहाँ पर टैकिंग ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन फ्रॉम C3, ठीक है, कॉमन फ्रॉम C3। तब यहाँ से जो कॉमन आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा ये अलग का है, आप देख लीजिएगा। अब यहाँ से कॉमा 1 1 1 बी सी सी ए बी, यहाँ पर 1 1 1 कॉमा क्या आया है तो कॉमा वाला इधर लिख देते हैं, ठीक रहेगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, कॉमन आया, तब इसका मान 0 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो इसका मान 0 आ गया। यही प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड हो गया। आप उतार सकते हैं और लिख लीजिए। और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह 4 क्वेश्चन बताए हैं, आपको 2 नंबर से लेकर 5 नंबर के अंदर पूछ सकता है। चलिए इसको उतार लीजिए और आप दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो